सहीह बुखारी हदीस 381। अरवा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते थे और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कबला के दरमियान में इस फर्श पर जिस पर दोनों सोते थे बेजानिब आर्दें लेटी हुई थीं। सहीह बुखारी हदीस 322। बाकर बिन अब्दुल्ला इनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज पढ़ते थे तो हम में से बाज लोग गर्मी की शिद्दत से सजदा की जगह कपड़े का किनारा बिछा लिया करते थे। सहीह बुखारी हदीस 333। सईद बिन यजीद इज़दी रवायत करते हैं कि मैंने अंस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूतियों के साथ नमाज पढ़ते थे? उन्होंने जवाब दिया हाँ। सहीह बुखारी हदीस 384। हमाम बिन हारिस रजिया अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने जरीर बिन अब्दुल्ला को देखा, उन्होंने पेशाब किया, उसके बाद वुद्दू किया और अपने मौजों पर मसह किया, फिर नमाज पढ़ने खड़े हो गए तो उनसे पूछा। उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही करते देखा है। इब्राहिम कहते हैं लोगों को ये हदीस काबिल अमल मालूम होती थी क्योंकि जरीर सबसे आखिर में इस्लाम लाए थे। सही बुखारी हदीस 385। मसरूक मगीरा बिन शाबा रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुद्दू कराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजों पर मसह किया और नमाज पढ़ ली। सहीह बुखारी हदीस 386। हज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि उन्होंने एक शख्स को देखा कि वो अपना रुकू और सजदा मुकम्मल न करता था। जब वो अपनी नमाज खत्म कर चुका तो इससे हज़ैफा ने कहा तूने नमाज नहीं पढ़ी। मसरूक कहते हैं मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर तू मर जाएगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका पर ना मरेगा। सही बुखारी हदीस 377। अब्दुल्ला बिन मालिक बिन बजीना रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो अपने दोनों हाथों के दरमियान में इतनी कशादगी रखते कि आपकी बगलों की सफेदी जाहिर होती थी। सही बुखारी हदीस 368। इनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई हमारी जैसी नमाज पढ़े और हमारे क़िबला की तरफ मुंह करे और हमारा ज़बीहा खा ले तो वही मुसलमान है जिसके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिम्मा है, तो तुम अल्लाह की जिम्मेदारी में खयानत न करो। सहीह बुखारी हदीस 389। इनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इस वक्त तक लोगों से जंग करने का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला 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 अल्लाह न कह दें। फिर जब वो ये कही दें और हमारी जैसी नमाज पढ़ने लगें और हमारे क़िबला की तरफ मुंह करने लगें और हमारा ज़बीहा खा लें तो यकीनन उनके खून और माल हराम हो गए मगर इस हक की बिना पर जो इस्लाम ने उन पर मुकर्रर कर दिया है। बाकी उनका हिसाब अल्लाह के हवाले है। और अली बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि हमसे खालिद बिन हारिस ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे हमीद तवील ने बयान किया कि मीमुन बिन सियाह ने अंस बिन मालिक रजिया अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ए अबू हमजा वो कौन सी चीज है जिससे आदमी का जान व माल दोनों दस्त दराजी से महफूज हो जाते हैं? तो इन्होंने कहा जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हमारे क़िबला की तरफ मुंह करे और हमारी जैसी नमाज पढ़े और हमारा ज़बीहा खा ले तो वो मुसलमान है। इसके वही हुकूक हैं जो मुसलमान के होते हैं और उसके जिम्मे वही बातें वाजिब हैं जो मुसलमान के जिम्मे होती हैं। और अब नबी मरियम ने कहा कि मुझसे हमीद ने बयान किया उनसे अंस ने उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया। सहीह बुखारी हदीस 390। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बैतुल खला में आओ तो क़िबला की तरफ मुंह न करो और न उसकी तरफ पश्त करो बल्कि मशरिक की तरफ मुंह कर लो या मगरिब की तरफ। अबू अय्यूब कहते हैं जब हम शाम में आए तो हमने चंद बैतुल खला ऐसे पाए जो क़िबला की तरफ बनाए गए थे तो हम मजबूरा हाजत जरूरी करने जाते थे और अल्लाह बुजुर्ग व बरतर से इस्तिग़फ़ार क्या करते थे। सही बुखारी हदीस 351। उमर इब्न दीनार रिवायत करते हैं कि मैंने इब्न उमर रज़िया
अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स के बारे में पूछा जिसने उम्र के लिए काबा का तवाफ किया और सफा और मरवा के दरमियान मैं तवाफ न किया कि आया वो अपनी औरत के पास आए या नहीं। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से तशरीफ लाए तो 7 मरतबा काबा का तवाफ क्या और मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ी और सफा व मरवा के दरमियान में तवाफ फरमाया। बस अब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में तुम्हारे लिए अमदा पैरवी है। और हमने जाबिर बिन अब्दुल्ला से यही मसला पूछा तो उन्होंने कहा, तौक्ती का सफा व मरवा के दरमियान तवाफ न करे, इस वक्त तक औरत के नजदीक न जाए। सही बुखारी हदीस 332। मुजाहिद रवायत करते हैं कि अब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास कोई आया और इनसे कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए हैं। इब्न उमर रज़िया अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं भी वहां पहुंचा मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके थे। मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दोनों दरवाजों के दरमियान खड़े हुए पाया तो उनसे पूछा, क्या नबी बिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबा में नमाज पढ़ी थी? उन्होंने कहा कि हाँ, इन दोनों सितूनों के दरमियान में 2 रकात नमाज पढ़ी जो काबा में आते वक्त बाएं जानिब पढ़ते हैं। फिर आप बाहर निकल आए और आपने काबा के सामने 2 रकात नमाज पढ़ी। सही बुखारी हदीस 393। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए तो आपने उसके तमाम गोशों में दा की और नमाज नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि आप काबा से निकल आए तो आपने काबा के सामने 2 रकात नमाज पढ़ी और फरमाया कि ये कबला है। सही बुखारी हदीस 354। बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ 16 महीने या 17 महीने नमाज पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि काबा की तरफ मुंह किया जाए तो अल्लाह इज़्ज़ा वजल ने हुक्म नाजिल फरमाया, कद नरे तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई। बस आप कबला जदीद की तरफ फिर गए। बाद लोगों ने जो कि यहूद थे कहा कि मुसलमानों को उनके कबला से जिस पर वो अब तक थे किसने फेर दिया? तब अल्लाह ताली ने फरमाया कि क्या 2 मुशरिक व मगरिबिल्ला ही का है, वो जिसे चाहता है राह रास्त की तरफ हिदायत देता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक शख्स ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद वो चला और अंसार के कुछ लोगों पर असर की नमाज में गुजरा। वो बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे तो उसने अपनी निस्बत कहा कि वो गवाही देता है कि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा नमाज पढ़ी है और आपने काबा की तरफ मुंह कर लिया है। तब सब लोग काबा की तरफ फिर गए। सही बुखारी हदीस 395। मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर जिस तरफ वो आपको लेकर चलती इसी तरफ नमाज पढ़ते और जब फर्ज नमाज पढ़ने का इरादा करते तो सवारी से उतर पढ़ते और कबला की तरफ मुंह कर लेते। सही बुखारी हदीस 386। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इब्राहिम कहते हैं, ये मुझे याद नहीं कि आपने नमाज में कुछ ज्यादा कर दिया था या कम कर दिया था। अलगरज जब आप सलाम फेर चुके तो आपसे अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई बात नमाज में नहीं हो गई? आपने फरमाया वो किया। लोगों ने कहा कि आपने उस कदर नमाज पढ़ी। बस आपने अपने दोनों पैरों को समेट लिया और कबला की तरफ मुंह करके 2 सजदे गए। उसके बाद सलाम फेरा। फिर जब हमारी तरफ अपना मुंह किया तो फरमाया कि अगर नमाज में कोई नया हुक्म हो जाता तो मैं तुम्हें पहले से मुत्तला करता, लेकिन मैं तुम्हारी ही तरह एक बशर हूँ। जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ, लिहाजा जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाओ। और जब तुम में से कोई शख्स को अपनी नमाज में शक हो जाए तो इसे चाहिए कि सही हालत के मालूम करने की कोशिश करे और उसी पर नमाज तमाम कर दे, फिर सलाम फेर कर 2 सजदे करे। सही बुखारी हदीस 397। इनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने परवरदिगार से 3 बातों में मुआफ़क़त की। एक मरतबा मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हम मकाम इब्राहिम को मुसल्ली बनाते। बस उस पर यह नाजिल हुआ
वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्लन 2 बकरा 125। और हिजाब की आयत भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नाजिल हुई, क्योंकि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप अपनी बीवियों को पर्दा करने का हुक्म दें, इसलिए कि उनसे हर नेक व बद गुफ्तगू करता है। बस हिजाब की आयत नाजिल हुई और एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां आप पर निस्वानी जोश में आकर जमा हुई, तो मैंने उनसे कहा कि आप तुमको तलाक दे देंगे, तो अनकरीब आपका परवरदगार तुमसे अच्छी बीवियां आपको बदले में देगा जो मुसलमान होंगी। तब ये आयत नाजिल हुई। इब्न नबी मरियम ने उस हदीस को यूं रवायत किया कि हमसे यही बन अय्यूब ने। इनसे हमीद ने कहा कि मैं उस हदीस को हजरत अंस रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना। सही बुखारी हदीस 318। अब्दुल्ला बिन उमर रजिया अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक मर्तबा लोग मकाम कबा में सुबह की नमाज पढ़ रहे थे कि यकाएक उनके पास एक आने वाला आया। उसने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज की रात एक आयत नाजिल की गई है। आपको हुक्म दिया गया कि काबा की तरफ मुंह कर लें। ये सुनकर सब लोगों ने काबा की तरफ मुंह कर लिए। इससे कबल उनके मुंह शाम की तरफ थे। सही बुखारी हदीस 399 में। अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ज़ोहर में 5 रकातें पढ़ी। साहबा ने अर्ज किया कि नमाज में कुछ ज्यादती कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो किया। लोगों ने अर्ज किया कि आपने 5 रकातें पढ़ी। अब्दुल्ला कहते हैं बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मोड़ कर दो सजदे गए। सही बुखारी हदीस 400। इनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबला की जानिब में कुछ थोक देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार हुआ, यहाँ तक कि गुस्सा का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में जाहिर हुआ। चनाचे आप खड़े हो गए और उसको अपने हाथ से साफ कर दिया। फिर फरमाया कि तुम में से कोई जब अपनी नमाज में खड़ा होता है तो वो अपने परवरदिगार से मुनाजात करता है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उसका परवरदिगार उसके और कबला के दरमियान में है, लिहाजा उसे कबला के सामने न थोकना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर का किनारा लिया और उसमें थूक कर उसे मिल डाला और फरमाया कि यह इस तरह करे। अगर आपको सही बुखारी अहादीस का ये सिलसिला पसंद है तो हदीस वाइज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।